हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माँ काली, जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं सबसे पहले महादेव के डेक से आपके लिए उनका कोई संदेश है अर्जेंट, वो मैं लेने वाली हूँ। उसके बाद आगे मैं रीडिंग करूंगी। जय माँ काली। मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वो डरे हुए हैं। कुछ आपके शत्रु हो सकते हैं या कोई ऐसा थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत जेलस रखता था आपसे और वो बहुत डरा हुआ है और डर के मारे तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसा काम कर रहा है, कोई भी ऐसा घिनौना काम या कोई ऐसा इंसान के पास जा रहा है जो भक्ति भावना से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, जो पैसे ठगता है, जो ऐसा इंसान है जो सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोगों को कहता है कि आओ आओ हम तुम्हारा काम बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मुझे बेसिकली ऐसा इंसान दिख रहा है, ठीक है, जो अच्छा इंसान नहीं है उसके चक्कर काट रहे हैं और आपके हेटर्स की कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपका पीछा करते करते आपके लिए गड्ढे खोदते खोदते इतने पागल हो गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा अनाप शनाप काम कर रहे हैं जो करने का कोई मतलब ही नहीं है। चूंकि आप टोटली प्रोटेक्टेड है और उनका विचलित होना, वो विचलित है, परेशान है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों नहीं आपके ऊपर काम कर रहा है, तो वो परेशान होकर और भी ज्यादा गलत काम कर रहे हैं और भी अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। इस तरीके की मैं डाउनलोड मुझे चैनलाइज हो रहा है। आगे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले महादेव के डेक से लूंगी, उसके बाद ओरिजिनल डेक से सारा रीडिंग करूंगी, डिटेल डिस्कशन। जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका, क्या संदेश है आपका। जय माता दी, जय महाकाल। नटराज नटराज डांस, ठीक है। महादेव गवाह बनने वाले हैं, सबूत है आपके सच्चाई का। आपने जो भी सच्चा कर्मा किया, आपने अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव में अपने निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ सेवा करी है, लोगों की, दूसरों की, अपने सगी संबंधियों, अपने दोस्त, हर किसी की। आपने जो निस्वार्थ भाव से आपने जो प्रेम सेवा करी है उसके महादेव गवाह हैं। और क्या चाहिए आपको? लोगों को गवाह बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं विटनेस है उस चीज का। उन्होंने देखा है कि आपने जीवन के उस समय में, उस दौर में आपने क्या क्या किया, कौन सा संघर्ष किया, कौन सा बलिदान किया, कौन सा जहर पिया, वो सब कुछ उन्होंने देखा है। भले ही लोग आपको आपके न्यू लाइफ से जल रहे हैं, आप जो आज न्यू लाइफ आप जी रहे हैं या आपके पास जो भी पुण्य है, तो वो ये जो भी आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है उसको देखकर लोग जल रहे हैं भले ही, और उनको ऐसा लगता है कि वो आप डिजर्व नहीं करते या आपको गलती से मिल गया या आप कोई चालबाजी कर रहे, चालाकी कर रहे। तो यकीन मानिए भगवान बिल्कुल जानते हैं, वो गवाह हैं कि आपने कितनी एड़ियां घसी है, तब आज आप इस पोजीशन पे हैं। लोगों के कहने से, उनके सोचने से आपका संघर्ष कम नहीं हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जिसको आपने फेस किया, जिसको आपने सहा, जो शायद कोई सह नहीं पाता, वो चीज आप सह कर यहाँ तक आए, फिर भी आपका मन मैला नहीं हुआ, फिर भी आप करुणा से भरे रहे, फिर भी आप भगवान के प्रति निष्ठावान बने रहे। कितने सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं भगवान कुछ नहीं होते हैं, आप लोग तो मूर्ख बनाते हैं, टैरोट रीडर अपने आप को भगवान समझते हैं। बहुत लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं। आप समझ रहे हैं उनकी दशा क्या हुई होगी? आपको क्या लगता है टैरोट रीडर आराम से बैठकर बन गए लोग? हो सकता है कोई बना भी होगा, पर मैं जहां तक जानती हूँ बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर हैं या टैरो रीडर वही बनते हैं जो अपने जीवन में ऐसी ऐसी उलझनों, ऐसी ऐसी मुसीबतों, ऐसे ऐसे दुखों का सामना किया है और करते हुए भी अपने अंदर की मासूमियत को, अपने अंदर की अच्छाई को, अपने अंदर की वो जो उसकी प्यूरिटी है उसको कभी मैला नहीं होने दिया, और फिर भी वे लोगों को माफ करते हुए, मतलब इतना जलील होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। शांत रहा, शांत रहकर, चुप रहकर, सह कर, संयम रखकर यहाँ बैठे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, महादेव कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा है आपके जीवन में तड़पते हुए, जलते हुए या घसते हुए। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है कि अरे वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोचता है, मेरे बारे में ये कहता है। आपने जीवन के हर वो रिदम को, उसको आपने, नाद को कहते हैं, उसको ना आपने एक नाम दिया है, वैल्यू दिया है। तो भगवान इसीलिए आप पे प्रसन्न है। महादेव अपने भक्त को ऐसा बनाते हैं, या ऐसा भक्त को ही अपनाते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो उनके ही तरह हो,
तो आप समझ लीजिए ना महादेव को देखकर कि उन्होंने क्या-क्या किया। स्वयं देवताओं ने और ऐसे योग्य-योग्य इंसानों ने उनका कितना राजा ने योग्य देवी-देवताओं ने भी उनका मज़ाक उड़ाया, बहुत कुछ किया। लेकिन फिर भी वे कितने काम हैं, कितने शांत हैं, उनके पास क्या नहीं है। वे तो अ, अपनी क्रोध अग्नि से सिर भस्म कर दें, पल में, पर वो ऐसा कभी नहीं करते। उसी प्रकार से आपके पास भी हमेशा ही जवाब था, आपके पास भी हमेशा ही लोगों को शायद उनके उनको आपको पता है कि उनकी दुखती रथ का चाबी क्या है या दुखती रथ पे हाथ कैसे रखना है, कैसे जलील करना है, सब आपको पता है। उसके बावजूद आपने नहीं किया और जो इंसान सह जाता है ना, वो त्रिभुवन में ऐसा बनता है, भगवान उसको वो देते हैं और वही आपको महादेव दे रहे हैं। आप डिज़र्व करते हो, आपको लेना है क्योंकि वे खुश होकर दे रहे हैं। वे खुश हैं आपकी सिंप्लिसिटी और डिटैचमेंट से, जो आप उनके कहे अनुसार डिटैच्ड हो गए। कहते हैं ना भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम क्या छोड़ सकते हो? आपने कहा कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं और आपने किया, सिर्फ बोला नहीं। और इसी बात पे महादेव नृत्य करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं खुशी के मारे लाइक कि आपने परीक्षा पास कर ली। भगवान परीक्षा तो लेते हैं पर खुश भी होते हैं जब उनका भक्त उस परीक्षा में पास हो जाता है और इसीलिए वे क्या दे रहे हैं आपको हार्वेस्ट एंड ब्लेसिंग आपके जीवन में अपार संपन्नता सुख उनकी कृपा और कृपा के रूप में वो आपको दे रहे हैं बरकत आपके जीवन में सक्सेस का रास्ता खोल रहे हैं आपके जीवन में शांति दे रहे हैं सुख दे रहे हैं आपको कोई मेहनत का फसल काटने का वक्त आ गया है आपने कोई बोया था कुछ चीज़ लाइक आपने बहुत ईमानदारी से जीवन जिया आपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया आपने हर वो समय हर वो क्षण जो भी आपने डिसीजन लिया आपने दूसरों की भलाई के लिए डिसीजन लिया आपने कभी भी अपने बारे में स्वार्थी होकर के फैसले नहीं किए और ये सारी बातें जो आज आप हैं वो आपको भगवान रिजल्ट दे रहे हैं आपने ये ही सब बोया अपने जीवन में तो फसल भी आप खाओगे मीठे फसल अच्छे फसल और हेल्दी फसल मतलब आपके जीवन में अपार संपन्नता सुख वैभव तरक्की सक्सेस भगवान दे रहे हैं खुश हैं भगवान कुछ भी दे देंगे आप जो मांगो और आप नहीं भी मांगोगे ना तो वो देंगे वो तड़प रहे हैं आपको देने के लिए लाइक मुझे देना है अपने इस बच्चे को इसने इतना कुछ किया इतना कुछ सहा तो वो खुश होकर ना सब कुछ दे देने जैसे कहते हैं ना बच्चे को अपार चीज़ दे दो आपको चाहिए नहीं पर वो देंगे वो खुश हैं खुशी के मारे वो आपको दे रहे हैं इस तरीके की मैं आज बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है प्लीज़ क्लेम कीजिएगा हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और कोई मेरे ऐसे महादेव के भक्त हैं जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त ठीक है अब पहला ही कार्ड आया 5 ऑफ वैंड इन रिवर्स और महादेव और क्या कह रहे हैं और कुछ कार्ड्स है और कुछ महादेव कहना चाहते हैं और क्या है वो सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत भ्रम में रखा गया था मतलब गलत सोच कुछ मैनिपुलेटिव लोग थे जो लड़ाई झगड़ा करवा रहे थे आपके बीच गलत सोच मतलब आपकी इंट्यूशन को ही गलत कर दिया गया था आप जो इंट्यूशन जो आपको आ रही थी ना वो गलत थी पहले जो आप सोच रहे थे आपको लगता था कि ये मेरी गट फीलिंग है ये मेरी इंट्यूशन है पर वो सही नहीं थी वो गलत थी कुछ लोग र्यूमर्स फैलाकर कुछ लोग हो सकता है आपके ऊपर स्पेल करके पैसे के लिए या कुछ लोग आपको ना मैनिपुलेट करते थे जिसकी वजह से आपको सही जो इंट्यूशन आना चाहिए वो नहीं आ रहा था आप एक सीधे संपन्न इंसान जरूर थे फोकस जरूर है अपने जीवन में ठीक है भगवान की हो सकता है पूजा पाठ भी बहुत करते थे आप ऐसे ये पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है ठीक है सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं ठीक है और बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं बॉटम की एनर्जी क्या बोलती है एक् ऑफ कप्स तो भगवान के सानिध्य में आप हमेशा थे और आप विनर थे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इसके पीछे तो भगवान आपको रूल कर रहे थे ठीक है पहले भी अब भी भगवान आपके साथ थे लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी थी कुछ नेगेटिव चीजें थी कुछ गलत था हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ गलत था आपके साथ कुछ गलत था आपको कोई लेसन लेना था यहाँ पर देखिए भगवान आपको जो दे रहे थे वो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा था लाइक आप उस पथ पे चल ही नहीं रहे थे भगवान जो आपको चलाना चाहते थे जो सक्सेस आपको देना चाहते थे आप ले ही नहीं पा रहे थे आपके साथ आपके लिए वो पूरा किंग ऑफ कप्स एंड देख रहे हैं पेंटिकल्स भगवान ना आपको चाहते थे कि आपको सब कुछ मिले आपको सोने का बिस्तर देना चाहते थे लेकिन आप रेडी नहीं थे लाइक आपकी इंट्यूशन ही गलत थी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके कॉन्शियस लेवल पे जो चीजें आपको बताई जा रही थी
किसी के भी बारे में लेकर जो आपका सोचने का जो नज़रिया था, वही गलत था। सच आप देख ही नहीं पाए पूरे जीवन और इसीलिए आपको बहुत दुःख का और कष्ट का सामना करना पड़ा। भगवान आपको हमेशा दिखा रहे थे, पर आप देख ही नहीं पा रहे थे। क्यों? एट ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप ऐसा सोचते थे लाइक कि सब कोई अच्छा है, दुनिया में सब कुछ ठीक है, कोई खराब नहीं हो सकता है। आपके मन में छल कपट नहीं था, ठीक है? इसके साथ देखिए पेज का कार्ड है, वैन एंड पेंटिकल्स का। आप फोकस थे, आपको लगता था हम जैसे फोकस है, हम जैसे हैं, अपने आप पर फोकस, अपने आप पे देखते हैं, हम सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं, तो लोग भी ऐसे ही होंगे, खुद पे ध्यान देते होंगे। लेकिन नहीं, लोग आप पे ध्यान दे रहे थे। कुछ ऐसे लोग जो आपको बर्बाद करना चाहते थे, जो आपकी मासूमियत से खेल रहे थे, जो आपको बदनाम करना चाहते थे, जो आपके दिल पे अटैक कर रहे थे। आपकी सेविंग्स, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका मेहनत, आपका भगवान के प्रति प्रेम, आपका उनके प्रति जो भगवान जो आपके जीवन में लाइक आपका लक कह सकते हैं, आपका भाग्य ही तो भगवान है। तो आपका जो भाग्य था, अच्छा भाग्य, उससे लोग जल रहे थे और आपको लग रहा था कि आप बहुत मेहनती हैं। तो आपको लगता है कि हम मेहनत किए, हमको मिला। आप कभी नहीं सोच रहे उसको क्यों मिल गया। आप दूसरों को नहीं देखते, आप दूसरों पे ताका झांकी नहीं करते, आप ऐसे इंसान हैं। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आप पे इतना ताका झांकी कर रहे थे, एनी टाइम, पूरे टाइम लोग ताका झांकी करते रहे आपके ऊपर। अरे ये तो पूरे तरीके से संपन्न है, इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास तो अथॉरिटी है, इसके पास तो पैसा है, इसके पास ब्यूटी है, इसके पास हार्वेस्ट सब कुछ है, इसके पास संपन्नता है, ये आगे ही आगे बढ़ रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये सक्सेस कर रहा है। पर आप अंदर से उदास थे, ठीक है, भ्रम में थे। आपको ऐसा लगता था कि सारे लोग मेरे हैं, सब प्यार करते हैं मुझसे, सारी दुनिया मुझसे प्यार करती है, सब अच्छा है, सब सही है। आपको कभी नहीं लगा कि मेरा कोई दुश्मन हो सकता है। आपको ऐसा लगता था कि अगर किसी से कोई मनमुटाव भी हो गया लाइक, तो आप सोचते थे कि लाइक हो जाता है दुनिया में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, बस आप वहीं भूल जाते थे। जहाँ पर जो चीज़ हुआ वहीं लाइक आप भूल गए। इवन कि आपके साथ बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई, ये छोटी-मोटी बातें नहीं हैं जो आपके साथ हुई, उसको भी आपने अपने अपने जेहन में दफ़्न कर लिया, ठीक है? आपने सिचुएशंस को सँभाल लिया, जहाँ पर लोग टूट जाते, बिखर जाते, वहाँ पर आप बहुत, इसको कहते हैं रानी, क्वीन ऑफ कप्स, ऐसी रानी, आप में एक रानी, जैसे ये रानी की एनर्जी है, पर ऐसा नहीं कि राजा मतलब कोई आप मेल पर्सन है तो उसके लिए नहीं होगा। मेल फीमेल जो भी हैं देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आपने सोचा कि जो भी है ठीक है, आपने उस चीज़ को जाने दिया और अपने ऊपर काम किया, अपनी हीलिंग करी, अपने ऊपर फोकस रहे। फिर भी आप वहाँ पर भी इतना बुरा होने के बाद भी आप दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, आप दूसरों को या अपने आप को विक्टिम नहीं बना रहे हैं। आपको लगता है कि मेरी गलती है, हमको अपने ऊपर काम करना है, हमको अपने ऊपर ध्यान देना है, हमको और अच्छा करना है, और आप करते रहे बारंबार, बारंबार। और ये जो आपके अंदर ये जो भाव है ना, जहाँ आप लोगों को ब्लेम नहीं करते, जहाँ आप लोगों को दोषारोपण नहीं करते, आपको लगता है कि हाँ मेरी गलती थी, उस सिचुएशंस में मुझे ये काम करना था, यहाँ पर मुझसे ये चूक हो गई, और आप अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं। और ये जो आपने किया है, इसको कहते हैं साधना। साधना सिर्फ आँख मूंद करके बैठना नहीं होता है। साधना ये जीवन भी, मृत्यु लोक में जो जी रहे हैं आप, एक-एक डिसीजन जो ले रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो भी एक साधना से कम नहीं है। तो उस सिचुएशन में, उस साधना जो आपका चल रहा है जीवन में, और जो ये अब डेली का जो आप किसी के अपमान का घूँट पी गए, धैर्य रखा आपने, 4 गाली देकर लोग चले गए, फिर भी आप सह गए। ये है हवन, हवन की आहुति, जिसमें आपका मन जल रहा है और आप चाहें तो प्रतिशोध ले सकते हैं, पर आप नहीं ले रहे। जब आप नहीं लेते हैं, तो स्वयं महादेव लेते हैं आपका प्रतिशोध, और वही चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके जीवन को बहुत सुकून और आरामदायक बनाया जाएगा आने वाले समय में महादेव के द्वारा। ये उनकी ब्लेसिंग है, आप नहीं मांग रहे, बट वो देना चाहते हैं अपने बच्चे से खुश होकर, परमात्मा, कि तू मेरा बच्चा है, तूने इतना कुछ किया है तो मैं देता हूँ। इस तरीके की बात मैं सुन रही हूँ। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही, आज की रीडिंग पॉजिटिव है। आपने बहुत कुछ सहा और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 महीनों के अंदर
या 3 महीनों में कुछ बहुत बड़ा काम आप करने वाले हैं। कुछ ऐसा जहाँ पर लोग मजबूर हो जाएँगे। जो लोग आपकी शिकायत करते हैं, जो लोग चुगली करते हैं, जो जलते हैं, वे लोग भी कहीं न कहीं आपकी तारीफ़ करना ही पड़ेगा उनको। उनको भी समझ में आएगा कि उन्होंने किसकी आलोचना करी है। एक शिव भक्त की आलोचना करी है और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि उनको मुँह की खानी पड़ती है। उनकी आलोचनाएँ झूठी महादेव कर देते हैं और उस इंसान को निखार कर, उभार कर सामने लेकर आ जाते हैं, जिससे कि लोगों का मुँह काला हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो मुझसे आप सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। टैरोट सीखने के लिए आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप अपने जीवन में स्टक हैं, आप रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप पूछा लेना चाहते हैं या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।